श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। बैसाख माह की एकादशी आ गई है। बैसाख महीने की एकादशी के व्रत अपने घर मंदिर में ही श्री हरि विष्णु जी के सामने 11 तुलसी के पत्ते का उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को चमका देगा। आपके दुर्भाग्य की को सौभाग्य में बदल सकता है। पूज्य गुरु जी ने अपने पिछली कथा में बैसाख माह की एकादशी के बारे में बताया था। तुलसी के पत्ते से किए जाने वाले इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। आप सभी को तो पता होगा कि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। पूज्य गुरु जी की कथा में सुनकर कुछ उपाय आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी जानते होंगे कि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी की पत्ती हो, तुलसी की जड़ हो, मिट्टी हो, तुलसी की लकड़ी हो, इसके उपाय अपने आप में एक चमत्कार के स्वरूप में है। अपने घर पर ही करना है, बाहर कहीं नहीं जाना। आप सभी तो जानते होंगे कि एकादशी अर्थात हर महीने आने वाले 11वें दिन में अपने आप में बहुत उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, दोनों में एकादशी आती है। ऐसे में जो भक्त पूर्ण रूप से इस महीने में कुछ नहीं कर पाते हैं, वह सिर्फ इस एकादशी को कर लें तो श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सदा के लिए उनके घर परिवार में बनी रहेगी। आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं, पूर्ण रूप साफ सुथरे हो, कटे फटे नहीं होने चाहिए। 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसमें लगा लीजिए हल्दी। आप सभी को पता होगा, हल्दी माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। तुलसी के पत्ते साफ एक थाली में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम श्री विष्णुआय नमः इस सरल से महामंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हरि नाम का स्मरण करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से अपनी अनामिका वाली उंगली से आवश्यक रूप से तुलसी के पत्ते में हल्दी की एक बिंदी लगानी है। अपनी मनोकामना कहकर, जी हाँ, अपनी मनोकामना कहें, श्री हरिहर का स्मरण करें, मंत्रों का स्मरण करें, ध्यान करें। उसके बाद जो 11 तुलसी के पत्ते लिए हैं उनमें हल्दी का आप तिलक स्वरूप में या बिंदी के स्वरूप में लगा दीजिए। पूजा विधि विधान से हो जाने के बाद आपको एक दीपक जला लेना है। श्री हरि विष्णु का सुंदर चंदन से श्रृंगार करना है। आपको इस समय उनको ठंडे पानी से स्नान कराएं। गर्मी के हिसाब से श्री हरि विष्णु जी को ठंडी चीज़ों का भोग लगाते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा होगी, राधा रानी की प्रतिमा होगी, श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा होगी। उनके सामने एक दीपक लगाएं। एक दीपक लगाने के बाद 11 तुलसी के पत्तों को जिसमें आपने हल्दी लगा कर रखा है, श्री हरि विष्णु जी के या लड्डू गोपाल जी के सामने समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भक्त एकादशी व्रत में श्री हरि विष्णु जी को तुलसी की लकड़ी को घिसकर चंदन बनाए और श्री हरि विष्णु जी को लगाए तो श्री हरि विष्णु जी उनको एक बार अपने गले जरूर लगाते हैं। तुलसी की लकड़ी को रुई में लपेटकर घी में डुबोकर जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु जी की आरती कर देता है, उनके भाग में लाख गुना हवन करने का फल प्राप्त होता है और उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। इतनी महत्वता है तुलसी की लकड़ी का। दीपक जलाने के बाद तुलसी की लकड़ी के चंदन की और तुलसी के पत्तों में हल्दी लगाकर 11 पत्तियां समर्पित करने की अपनी मनोकामना कहते हुए इनके चरणों में आपको समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि श्री हरि विष्णु जी इस कार्य से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि खुशियों की भंडार आपके घर में सदा सदा के लिए रहती है। तो दोस्तों, आप सभी को इस दिव्य पावन एकादशी पर आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु जी के चरणों में तुलसी जी की 11 पत्ते हल्दी लगाकर जरूर से जरूर श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करनी चाहिए। अपनी मनोकामना कहकर दुख तकलीफ संकट पीड़ा का ध्यान करके आपके जीवन की जो भी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। बस एक बार विश्वास करके देखिएगा।
श्री हरि विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तुलसी के पत्तों का क्या करना है। आपको बता दें कि आप दूसरे दिन किसी नदी में प्रभावित कर सकते हैं या फिर आप प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। दूसरा उपाय आपको बताते हैं। दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए है। क्या करना है, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बैसाख के महीने में जो एकादशी है रोग पीड़ाओं से मुक्ति के लिए भी मानी जाती है, सांसारिक पीड़ाओं से मुक्ति के लिए भी कही गई है। आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर पर रखे हुए शंख हो तो शंख में आपको कच्चा दूध भरना है। अगर गाय का दूध हो तो अत्यधिक शुभ है। उसमें आपको तुलसी की पत्ती डालनी है। तुलसी की पत्ती कोई निर्धारित संख्या में नहीं है, आप 21, 11 ले सकते हैं तुलसी की पत्ती। फिर उसके बाद शंख में डाल दीजिए और कच्चा दूध शंख में डाल दीजिए। आपके घर में लड्डू गोपाल स्वरूप हो या श्री हरि विष्णु जी की स्वरूप हो तो एक पात्र में बैठाकर आप सभी को उनका अभिषेक करना है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में तुलसी जी के पत्ते डालकर शंख में श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराया जाता है, यानी कि अभिषेक कराया जाता है। श्री हरि विष्णु जी को जो चढ़ा हुआ तुलसी की पत्ती है ना, उन्हें आप कर लीजिए प्रभु का नाम लेते हुए, और जो रोगी व्यक्ति है उसको खिला देते हैं तो उसके रोग उसी क्षण दूर हो जाते हैं, जीवन में हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आप सभी बार प्रयत्न करना है कि एकादशी के दिन प्रथम वाला उपाय करें या दूसरा वाला उपाय करें, इच्छा आपकी है, परंतु आपको उपाय करने का प्रयत्न करना है। अब बात करते हैं एकादशी के तीसरे उपाय की, जो चमत्कार के स्वरूप में कहा गया है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि एकादशी व्रत के दिन आप भोले बाबा महादेव जी को जल चढ़ाएंगे ना, तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप सभी को एक लोटे में साधारण सरल तरीके से संभव हो तो ठंडा पानी, जैसे मटके में रखा पानी हो, या आपके पास मटका नहीं है तो मिट्टी के दीपक में ही पानी भर लीजिए। उसके बाद आपको जल के लोटे में डालना है और उस जल के लोटे को आप सर्वदा 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 माता देवी पार्वती जी की नानी जी कही गई हैं, जो कि पितरों की देवी मानी जाती हैं। अगर सर्वदा 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 कहते हुए आप ठंडा पानी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन की विपदा तकलीफ सभी संकट का निदान हो जाता है, घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। सभी को ये छोटा सा उपाय करना है। इसके साथ आप अगर गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो एकादशी द्वादशी तिथि में अपने पितरों का स्मरण करें और सोमक पितर का नाम लेकर, वरुण पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि सोमक पितरों का नाम लेकर जो एकादशी और द्वादशी और दशमी तिथि के दिन जो व्यक्ति गौ माता को रोटी खिला देता है उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है, उसके कष्ट मिट जाते हैं, दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर जाते हैं। तो आपको सोमक पितरों का नाम लेकर गौ माता को रोटी खिलानी है, तुलसी जी का उपाय करना है। इन उपायों में कोई समय और पैसा नहीं लगता है। बैसाख का महीना चल रहा है, ज़रूर से ज़रूर इस उपायों को आप करिएगा। तो दोस्तों, तुलसी जी का उपाय समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें।